तो भाई ये आप देख सकते हो क्लैश एट दी कैसल का कार्ड जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइनली कर दिए हैं अपने 5 जो मैचेस हैं उनको। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच, कोडी रोड्स वर्सेस ए स्टाइल्स आई क्विट मैच, उसके बाद बेली वर्सेस पाइपर नेवन, सैमी ज़ेन वर्सेस चैड गेबल, और ट्रिपल थ्रेट मैच है विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, बियांका ब्लेड, जेड कारगिल वर्सेस अनहोली यूनियन वर्सेस शेना बेजन एंड जूरी स्टार्क। तो आप बताना भाई आपको क्लैश एट दी कैसल कैसा लग रहा है। अगर मैं कंपेयर करूँ ना तो बैकलैश और जो अभी किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग वाला शो है उससे तो मच बेटर लग रहा है क्लैश एट दी कैसल। बाकी आप अपना व्यू जो है कमेंट में बता सकते हो। ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर और बताना भाई आप लोग कैसे हो। आज सॉरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाएगी, लेकिन चलो भाई कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स के मैच के बारे में मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, मतलब मैं बहुत बार कोडी रोड्स और रोमन रिंग्स के मैच के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन अब ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से ट्वीट आता है और उसमें वो बताते हैं कि अब रोमन और कोडी का पार्ट 3 हो सकता है, लेकिन रिवर्स रोल में। अब रिवर्स रोल का मतलब क्या है कि जो पहले रोमन रिंग्स हील कैरेक्टर प्ले करते थे अब रोमन रिंग्स प्ले करेंगे बेई फेस, और कोडी रोड्स जो पहले बेई फेस प्ले करते थे अब कोडी रोड्स बन जाएंगे हील। और आपको पता ही है कि कोडी रोड्स के रूमर्स आ रहे हैं कि भाई कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स हैं कि हील सुपरस्टार बनाने के, और कोडी रोड्स ने खुद इंटरव्यू में बोला है कि वो पसंद करेंगे हील बनने के लिए। तो कोडी रोड्स एज अ हील और रोमन रिंग्स एज अ बेई फेस, तो सोचो भाई कितना ज़्यादा ये अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि अब कोडी रोड्स और जो फैंस का कनेक्शन है वो उतना अच्छा अब रह नहीं गया है। हाँ, वो आपको पता है भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो क्राउड आता है वो अलग रहता है, लेकिन जो सोशल मीडिया का क्राउड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, क्योंकि वही डिसाइड कर रहा है भाई। जो वी वॉन्ट कोडी की बाढ़ आई थी उन्हीं ने लाई थी, उसके बाद फिर अब कोडी रोड्स जब से चैंपियन बने हैं तो फैंस कोडी रोड्स में अब उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जितना पहले करते थे, मतलब जितना पहले उनका चलता था। रोमन रिंग्स के बारे में आप सुन रहे हो, वी वांट रोमन के चैंट्स लग रहे हैं हर तरफ, रोमन रिंग्स हो रहा है। तो क्या पता भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी और रोमन का एक और पार्ट कराए, और ऐसा मेरे को अंदर से लग रहा है कि भाई इनका एक मैच तो और होना है, मतलब दोनों के करियर ख़त्म होने से पहले एक मैच इनका और होना है, और ये रिवर्स ऑर्डर में होगा। जैसे रोमन रिंग्स और ड्रू मैकिंटायर का, रोमन पहले फेस से ड्रू हील थे, अब फिर उसके बाद ड्रू फेस रोमन हील, तो ऐसा एक कोडी और रोमन का भी एक फाइनल इनकाउंटर टाइप आप बोल सकते हो, जिसमें रोमन रिंग्स एज अ बेई फेस और कोडी रोड्स एज अ हील सुपरस्टार ये होने वाला है। अब ये कब होगा कैसे होगा पता नहीं, लेकिन अगर अभी नहीं होगा तो एक कभी ना कभी तो होगा, या फिर जब कोडी हील बनेंगे तब होगा, क्योंकि ये मैच एक ऐसा मैच है जो भाई एक बार ये मैच तो मतलब 3 ऑफ सीरीज़ वाला मैच कायदे से आप बोल सकते हो, और इसके तीनों पार्ट रेसलमेनिया में हो रहे हैं, मतलब 2 तो लगातार ही हुए हैं, अब एक बचा है वो एक और क्या। अब कई लोग बोल रहे हैं रेसलमेनिया 41 के अंदर रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का मैच हो सकता है, वो तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ हो सकता है कि कभी ना कभी रोमन रिंग्स कोडी रोड्स के ऊपर तो ज़रूर आने वाले हैं। अभी ना आए ब्लड लाइन की जो स्टोरी चलने वाली है वो सब के चक्कर में, लेकिन एक बार तो ये होने वाला है। आप बताना भाई आपका इससे क्या व्यू पॉइंट है। अब जरा स्मैकडाउन के बारे में बात कर लेते तो नाया जैक्स एक बॉच हो गया भाई। जब नाया जैक्स और मीचेन के सेगमेंट हो रहा था तो नाया जैक्स गिर गई थी भाई, उसमें मतलब नाया जैक्स का तो भाई मतलब वो जो पुरानी वाली नाया जैक्स है उसकी याद आ गई, मतलब जो कितना बॉच करती थी भाई नाया जैक्स। तो नाया जैक्स से क्या पानी वानी था जो भी था, उस चक्कर में नाया जैक्स फिसल ही गई भाई। जब मीचेन और नाया जैक्स की जो ब्रॉल हो रही थी वो जो स्मैकडाउन के अंदर था, तो तब मैं इसको नोटिस किया था, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन भाई ये सोशल मीडिया के बहुत चल रहा है कि भाई नाया जैक्स ने फिर बॉच कर दिया, और नाया जैक्स भाई जितने मतलब नाया जैक्स के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आया वो अच्छा है, लेकिन अभी जो नाया जैक्स की थोड़ी थोड़ी ये चीज़ है यही उनको अलग बनाती है भाई। फिसल कहीं लेकिन नाया जैक्स, और वो भी किसके बल, वो आप लोग समझ ही रहे होगे, जो उनका लाना वो नाया जैक्स वाले मैच के अंदर फेमस हुआ था। ए से वर्ड आता है, वो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई क्योंकि हमारा फैमिली फ्रेंडली चैनल है, तो भाई समझ जाओ आप किसके बल नाया जैक्स गिरी थी और क्या सारा सीन हुआ था। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पीड जो चल रहा है उसमें नया चैम्पियन क्राउन हो गया, अल्ट्राले सीएन अल्मस बन गए नए स्पीड चैम्पियन। तो अभी स्पीड के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, हाँ जब नया टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तब बात करेंगे। अभी जैसे अल्ट्राले और शायद एक आधा मैच बचा हुआ है, फिर उसका अल्ट्राले और रिकोशी का मैच, तो अब उसको कवर करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लीक ही कर दिया है, मतलब ये लीक ही हो गया कि अल्ट्राले हमारे नए डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्पीड चैम्पियन है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन अल्ट्राले। वैसे स्पीड चैम्पियन मैं नहीं देखना चाहूँगा, कम से कम एक मिड गार्ड चैम्पियनशिप तो अल्ट्राले के शोल्डर में भी अच्छी लगेगी, क्योंकि भाई अल्ट्राले के अंदर भी जो चेंज आया है पहले से अब तक, उनके जो प्रोमो इम्प्रूवमेंट हुई है वो देखकर मेरे को अच्छा लग रहा है भाई। तो देखो अल्ट्राले के साथ आगे क्या होता है। जरा अल्ट्राले की बात चल रही है तो साथ में रिकोशी के बारे में भी बात कर लेते हैं, और ये थोड़ी सी सैड अपडेट है रिकोशी के फैंस के लिए। तो रिकोशी के बारे में ये अपडेट है, पीडब्ल्यू इनसाइडर ने रिपोर्ट किया है कि जो रिकोशी हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था कि भाई समर के आसपास एक्सपायर होने वाला है, दिस समर यानी अगस्त या फिर सितंबर के आसपास। तो रिकोशी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को खुद ही
इन्फॉर्म किया है कि वो आगे कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, मतलब जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे रिन्यू नहीं करने वाले डब्ल्यूडब्ल्यू के पास। ये रिकोशे ने डब्ल्यूडब्ल्यू को एडवांस में बता दिया है अभी से, ऐसा पीडब्ल्यू इनसाइडर रिपोर्ट करता है। तो भाई इसका मतलब रिकोशे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अब आगे काम नहीं करने वाले हैं। और अगर ऐसी बात है, देखो भाई मैं इसमें अब मेरा ओपिनियन ये है कि भाई देखो सही कर रहे हैं रिकोशे, क्योंकि उनके साथ वैसे ही कुछ नहीं हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। एक टाइम वो याद है जब ब्रॉक और रिकोशे का मैच हुआ था, रिकोशे को यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनाया था, उसके बाद से तो रिकोशे के साथ बीच में भी लोगन पॉल के साथ फ्यूड मिली थी, लेकिन एज सच कोई रिकोशे के साथ तगड़ा काम हो नहीं रहा है। तो कोई अदर प्रमोशन से ऑल एलीट रेसलिंग या फिर TNA के अंदर रिकोशे जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर उनकी जो वैल्यू है वो उनको तगड़ी मिले, इसलिए हो सकता है रिकोशे ना कर रहे हो कंटिन्यू। बाकी आप बताना आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी रिकोशे ऐसा पीडब्ल्यू इनसाइडर रिपोर्ट करते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू मना ले, कुछ उनको ऑफर कर दे तो हो सकता है रिकोशे मान जाए। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यू मेरे हिसाब से उतनी फोर्स करेगी नहीं रिकोशे को, अब देखो क्या होता है भाई, वो तो वक्त ही आने पे पता चलेगा हमको। अब क्लैश एट दी कैसल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो नई जो मर्च है क्लैश एट दी कैसल की स्पेशल वाली, वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने बना दी है भाई, अच्छी लग रही है। मतलब इसमें पूरा वो ऐसा स्पोर्ट वाली फील आ रही है, जैसे हम लोग फुटबॉल या फिर क्रिकेट वाली मर्च होती हैं वैसी टाइप की फील आ रही है। क्लैश एट दी कैसल लिखा हुआ है पूरा, वो जो क्लब वाला वो है पूरा, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको फील दिया। और साथ साथ में वो 2 मैचेस भी जो मैंने आपको बताया ऑफिशियल हो गए हैं, आई क्विट वाला भी और ये वाला भी। आप इसका रेंडर भी देख सकते हो, वैसे वहाँ पर मैं दिखाई दिया था लेकिन फिर भी एक बार और आप इनको देख सकते हो कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाली है। और भाई मैं आई क्विट मैच के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ कि देखो कोडी रोड्स के रिगार्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ अच्छा कर भी रही है। अब जरा बात कर लेते हैं रिक फ्लेयर और कोडी रोड्स के बारे में। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जब कोडी रोड्स जा रहे थे तो ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू का जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो बैनर या बस रहती है, जो उनका वैनिटी वाला जो सिस्टम रहता है, वहाँ पर आप रिक फ्लेयर की फ़ोटो देख सकते हो। आपको याद होगा जब रॉक और कोडी रोड्स की फ्यूड चल रही थी तो वहाँ पर जॉन सीना और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन थे। ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान था स्टोन कोल्ड को लाने का, लेकिन बाद में चेंज हो गया। तो क्या कोडी रोड्स की भी स्टोरी से रिक फ्लेयर जुड़े हुए यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू जो काम करती है उसके पीछे ऑब्वियसली बात है भाई इंटेंशन तो रहती हैं। वो कई लोग सोच रहे थे ऐसी बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो अपने जो बसेज हैं, जो उनके एडवर्टाइजिंग बैनर है, उसके अंदर जॉन सीना और स्टोन कोल्ड को ऐसी लगा दिया, लेकिन वो इंटेंशनली डब्ल्यूडब्ल्यू ने लगाया था। तो क्या रिक फ्लेयर वाली चीज़ भी डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसी ही इंटेंशनली कर रही है या फिर ये ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यू लगा था? और रिक फ्लेयर तो डब्ल्यूडब्ल्यू का शायद पार्ट भी नहीं है, तो कुछ तो हो सकता है रिक फ्लेयर कोडी रोड्स के रिगार्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यू पकाए। तो मैं आपको एडवांस में इसलिए बता दिया भाई कि देख लो, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी तो आपको इस वीडियो की जरूर याद आएगी। अब जरा बात करते हैं रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टेरियो के बारे में। तो भाई डोमिनिक ने बताया है कि उनकी रिया रिप्ली से बात ही नहीं हुई है जब से लिव मॉर्गन चैम्पियन बनी है, तब से। आखिरी बार जब लिव मॉर्गन चैम्पियन नहीं बनी थी उसके पहले बात हुई थी डोमिनिक की रिया रिप्ली से। तो ये कम्युनिकेशन गैप रिया रिप्ली और डोमिनिक के बीच में बहुत लंबा जा चुका है, मतलब अभी बहुत कुछ चीज़ हो चुकी है भाई। वो केस वाली चीज़ आपको पता ही है, उसके बाद लिव मॉर्गन और फिन बैलर डोमिनिक इनकी राइवलरी, तब से रिया रिप्ली और डोमिनिक के बीच में बात ही नहीं हुई है। तो ये बहुत कुछ चीज़ें शो करता है भाई, इनके पीछे कम्युनिकेशन गैप आ चुका है और अब डोमिनिक किसी और का भी होने वाला है। तो रिया रिप्ली के लिए तो यार ये बहुत बड़ी टेंशन की बात है। अब जरा बात कर लेते हैं बोन यार्ड मैच के बारे में, जो कि एजे स्टाइल्स और अंडरटेकर के बीच में हुआ था। आपको पता है भाई इस बोन यार्ड मैच के अंदर क्या हुआ था, तो इसके बारे में थोड़ा बताया है किसी क्रिएटिव, पता नहीं कौन ने बताया भाई, लेकिन आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि अंडरटेकर और जो एजे स्टाइल्स के मैच की शूटिंग थी वो मतलब पूरा लगभग आप मान सकते हो पूरा 24 घंटे के आसपास चली। जैसे जो मार्च के बीच ही में हुई थी, मार्च के एंडिंग में हुई थी, तो उससे 7 तारीख से और फिर अगले तारीख के 8 तारीख तक इनकी शूटिंग चली थी, मतलब रात में, क्योंकि रात में ही हुआ था। एक के रात के 7 तारीख से फिर उसके बाद अगले दिन में भी रात में हुआ था। तो ऐसे शूटिंग करी गई थी बोन यार्ड मैच जो एजे स्टाइल्स और अंडरटेकर का था भाई। बिल्कुल सिनेमैटिक और प्रॉपर व्यू आया था इस मैच का, मतलब आज भी इस मैच की यादें ताज़ा है भाई। अभी भी कोविड था, आपको पता ही है उस समय क्या सीन था। तो पूरा ये जो मैच है एजे स्टाइल्स और अंडरटेकर का आज भी याद आता है भाई। बहुत तगड़े तरीके से इसको डब्ल्यूडब्ल्यू ने बुक किया था भाई। और जो मतलब जो सिनेमैटिक्स डाले थे इसके बीच में, अंडरटेकर की वो एंट्रेंस ले लो, चाहे वो एजे स्टाइल्स की एंट्रेंस ले लो, और जो मतलब जिस तरीके से यूज़ किया था पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू ने, मतलब कह सकते हो वो जो टाइम का यूज़ किया था ना, वो ये मैच के अंदर लगा कि भाई पॉज करके इसको रीटेक वगैरह वो सारी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच में कर सकती है। तो ये आपको टाइम फ्रेम भी मैंने आज रिवील करके बता दिया। अब जरा नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं। ब्रॉक रेजनर की एक और फोटो आप ये देख सकते हो, ये पता नहीं भाई कहाँ की फ़ोटो है ब्रॉक रेजनर की, लेकिन मिल गई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। तो आजकल ब्रॉक रेजनर कुछ ज़्यादा ही स्पॉट किए जा रहे हैं, और पिछले बार भी जब ब्रॉक रेजनर आए थे
जब पिछले बार के समर स्लैम के आसपास, तब इस समय ब्रॉक रेजनर की फ़ोटोज़ आ रही थी। तो क्या ब्रॉक रेजनर इस समर स्लैम के अंदर भी रिटर्न करने वाले हैं? अभी ये कुछ ज़्यादा ही मैं अर्ली बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ शायद उनकी बेटी का कुछ स्पोर्ट गेम था, उसके अंदर ब्रॉक रेजनर बाहर हमको दिखे हैं। तो ये ब्रॉक रेजनर की नई फ़ोटो आप देख सकते हो। बाकी आप बताना भाई, आप कब एक्सपेक्ट कर रहे हो ब्रॉक रेजनर को? और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, डेली कंटेंट आता है तो कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिल जाता है। बाकी हेल्थ का हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।